वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये है हमारे गो हाई लेवल का डे नंबर 2, जहां पे मैं आपको आगे के फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो यहाँ पे लास्ट टाइम आपने देखा पेमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पैनल पे, जो कि हमारा सारा इंपॉर्टेंट पैनल है एआई एजेंट्स। जब मैं इस पर टैप करता हूँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। एआई एजेंट्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके अलग अलग एजेंट्स बना सकते हो, चाहे वो वॉइस एजेंट्स हो, चाहे वो कॉन्वर्जेशनल एजेंट्स हो, चाहे वो नॉलेज बेस हो। सारी चीज़ें जो है आप इसमें डाल के आपका एक एआई एजेंट बना सकते हो। यानी कि आपको दूसरे एआई एजेंट प्लेटफॉर्म पे पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वॉइस एआई, कॉन्वर्जेशनल एआई, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें ऑटोमेटिक आप इनबिल्ट कर सकते हो। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड आप देख सकते हो। अभी मैं आपको एजेंट बिल्ड करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे ये बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि भाई ये क्या क्या फीचर्स इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड में वॉइस एजेंट्स, कॉन्वर्जेशन एजेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कैसे कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको एक एजेंट स्टूडियो मिलेगा जहां पे जितने एजेंट्स आपने बनाए हैं ये सारे एजेंट्स जो है आपके यहाँ पे रह सकते हैं और आप इन एजेंट्स को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वॉइस एआई, जहाँ पे आप अलग अलग वॉइस एआई जो है एजेंट्स बना सकते हो। यहाँ पे आप 11 लैब्स वगैरह से भी आप इन्हें कंबाइन कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। डैशबोर्ड एंड लॉग्स है, एजेंट की लिस्ट आपको मिलेगी, बिजनेस कोचिंग, लेगेसी, ये मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा ट्राई किया था बनाने के लिए, वो वाला है। यहाँ पे कॉन्वर्जेशन एआई जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप आपके एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हो। यहाँ पे आप आपका जो बॉट है वो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला है नॉलेज बेस, यानी कि आपके कंपनी के बारे में सारा नॉलेज जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा कंपनी का नॉलेज यहाँ पे डाल दिया, उस एजेंट को पता है कि आपका नॉलेज कहाँ पे है और कहाँ से उसे उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है एजेंट टेम्पलेट। अलग अलग आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स है, जो कि सेल्फ सेलिंग सैम, उसके बाद फिर एआई वॉइस लीगल सर्विस असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप डायरेक्टली टेम्पलेट बना सकते हो। अगर आपको बनाना नहीं है तो आप टेम्पलेट जो है उस पे फोकस कर सकते हो। कंटेंट एआई है, यहाँ पे आपको समझेगा आपकी कितनी कॉस्ट गई हुई है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझेगी। और एजेंट्स ने क्या क्या किया, किस बारे में बात की, लोगों ने क्या किया, लोगों ने कितनी बार कॉल किया, ये सारे जो लॉग्स होते हैं वो आपको यहाँ पे एजेंट लॉग्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी। एजेंट हम लोग बाद में बिल्ड करेंगे, बट ये ओवरऑल एक डैशबोर्ड व्यू है एजेंट का। इसमें आप अलग अलग चीज़ें एजेंट्स के बारे में कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग हमारे सबसे स्पेशल सेक्शन पे, जो कि है मार्केटिंग। यहाँ पे लेफ्ट में आपको मार्केटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे सोशल प्लानर, यहाँ पे आप आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड्स हो, गूगल माई बिजनेस हो, या फिर लिंक्डइन हो, टिकटॉक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, कम्युनिटी, ब्लू स्काई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हो। यहाँ पे बल्क शेड्यूलिंग, अगर आपके पास 10, 15, 20, 50, 100 इमेजेस है तो आप उन्हें बल्क शेड्यूल कर सकते हो, जो आपके सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली जाएंगे। ठीक है, ये अकेला जो चीज़ है ना ये आपके बहुत सारे पैसे बचाता है दूसरे ऐप्स के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरग्रीन क्यू पोस्ट, यहाँ पे आप पोस्ट को क्यू कर सकते हो। रिकरिंग पोस्ट जो आपको हर महीने में, हर वीक में डालने हैं, उसका आप एक पूरा शेड्यूल बना सकते हो। यहाँ पे जनरेट फीड फ्रॉम आरएसएस पोस्ट जो है वो आप बना सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप इस सोशल प्लानर में कर सकते हो। हम लोग हर चीज़ के डिटेल में बाद में जाने वाले हैं। यहाँ पे ईमेल्स वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ईमेल्स पे जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के सारी चीजें जो है वो आपको दिख जाएगी। ईमेल्स डिलीवर्ड 23,000, बाउंस 13, अनसब्सक्राइब 55, स्पैम कंप्लेंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये अभी के लिए एक मॉक डेटा है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे कौन से कैंपेन्स चल रहे हैं, कितने लोगों तक डिलीवर हुआ ईमेल, कितने लोगों ने क्लिक किया, ओपन किया, ये सारी चीजें। सोचो मेल चिम्प जो है उसका पूरा काम इस भाई ने अकेले ने रिप्लेस कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग कैंपेन्स आप बना सकते हो, ईमेल कैंपेन्स, वर्कफ्लो कैंपेन्स, बल्क एक्शन कैंपेन्स जो है वो आप बना सकते हो। अगर आप वर्कफ्लो कैंपेन्स में जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, ये सारी चीजें आप इसमें आराम से बिल्ड कर सकते हो। टेम्पलेट्स के बारे में बात करो तो बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जो आप ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्निपेट्स। अब स्निपेट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्निपेट्स यानी कि प्रीसेट, यानी कि आपने जो भी प्रीसेट सेट करके रखा है ना वो सारा चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। यानी कि आप कोई भी
प्रेडिक्टिव चीज़ को प्रीसेट बना सकते हो, और वो प्रीसेट यानी कि स्निपेट्स, ठीक है, ऐसे आप अभी के लिए पकड़ के चलो। उसके बाद यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर्स है, अलग अलग चीज़ों का काउंटडाउन आप लगा सकते हो, यानी कि आपके वेबसाइट पे आपको काउंटडाउन टाइमर लगाना है तो ये आप लगा सकते हो। ट्रिगर लिंक्स, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्रिगर लिंक्स आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ट्रिगर लिंक्स अलाउ यू टू पुट लिंक्स इनसाइड SMS मैसेज एंड ईमेल्स विच अलाउ यू टू ट्रैक स्पेसिफिक कस्टमर एक्शंस। अगर आपने इसमें कोई लिंक ऐड कर दी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कितने कस्टमर ने इसके ऊपर क्लिक किया, कितने कस्टमर हमारे चेकआउट पेज पे गए, कितने कस्टमर्स इसे अभी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझ जाएगी। यहाँ पे है आपका एफिलिएट मैनेजर। एफिलिएट मैनेजर पे जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी जो कि एफिलिएट से रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो, अगर आपने आपके बिजनेस में कोई एफिलिएट रखा हुआ है तो ये एफिलिएट कैंपेन आप यहाँ से पूरा एडजस्ट मैनेज कर सकते हो। क्रिएटर्स को आप चीज़ें यहाँ से भेज सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट वाला है ब्रांड बोर्ड। यहाँ पे आप आपका पूरा डिज़ाइन किट डाल के रख सकते हो कि आपका ब्रांड किस तरीके से दिखता है, क्या चीज़ें करता है, क्या कलर होना चाहिए, क्या लोगो होना चाहिए, ब्रांड वॉइस, आप किस तरीके से बात करते हो, ब्रांड किस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको ब्रांड बोर्ड में ऐड करने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट है एड्स मैनेजर, जहाँ पे आप आपके सारे सोशल मीडिया एड्स को जो है वो रन कर सकते हो। अलग अलग एड्स आप रन कर रहे हो, आप कुछ एड्स फेसबुक पे रन कर रहे हो, आप कुछ एड्स यहाँ पे वहाँ पे रन कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक्टिवेट एड्स मैनेजर करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। ये वाले पार्ट पे हम लोग बाद में आ ही जाएंगे। देखो नेक्स्ट वाला सेक्शन है ऑटोमेशन। जब मैं ऑटोमेशन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे सारे ऑटोमेशन वाले टूल्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। जैसे हम लोग N10 में वगैरह हमारे ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी अपने खुद के ऑटोमेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ऑटोमेशन मैन्युअली बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्ड यूजिंग AI भी मिल जाएगा। आप अलग अलग फोल्डर्स में आपके सारे ऑटोमेशन डाल सकते हो सकता है कि आपने मेल के लिए कुछ ऑटोमेशन किया हो, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। हो सकता है कि कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए आपने एक ऑटोमेशन बनाया, वो यहाँ पे आपने डाल दिया। ये जो है ओवरव्यू, पूरा आपको ऑटोमेशन का ओवरव्यू मिलेगा कि कितने वर्कफ्लोज चले, कितनी चीज़ें हुई, कितने एनरोलमेंट्स हुए, कितनी चीज़ें राइट जा रही है, कितनी चीज़ें रॉन्ग जा रही है। ये पूरे वर्कफ्लो का सेटिंग्स जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्लोबल वर्कफ्लो सेटिंग, यानी कि जितने वर्कफ्लोज आपने बनाए उन सबकी एक ग्लोबल सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है वर्कफ्लोज के प्रो प्लान्स जो है वो बाद में खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो पेड भी मिलेगी, बट जब आप इस पे लॉगिन करते हो, जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हो, तब जाके आपको समझेगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है साइट्स। ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि ये एक पूरा डिफरेंट बिजनेस सेक्टर है जो हमें हैंडल करना पड़ता है। और ये वाला सेक्शन इतना ज़्यादा स्पेशल है ना, बिकॉज यहाँ पे आप आपकी साइट, फनेल्स सब कुछ बना सकते हो। ऊपर देखो आपको फनेल्स वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, बिजनेस कोचिंग ऑफर। यहाँ पे आप आपके अलग अलग फनेल्स बना सकते हो, फनेल्स को स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको किस तरीके से इंसान को एनरोल करवाना है आपके कोर्स में, क्लास में, या फिर आपको किस तरीके से उन्हें कुछ ऑफर्स देने हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपकी खुद की वेबसाइट, यानी कि आपका जो वेबसाइट है आपके बिजनेस का, वो आप यहाँ पे पूरी तरीके से सेट कर सकते हो। नई वेबसाइट्स ऐड करने तो आप वो कर सकते हो। बिजनेस कोचिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए करके रखी है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अलग अलग पेजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे, राइट। यहाँ पे आप देखो होम पेज है, सर्विस पेज है, प्रेस, कंसल्टेशन, अबाउट, ये सारे पेजेस में यहीं से एडिट और पूरी तरीके से डिप्लॉय कर सकता हूँ। स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो कितने लोग वेबसाइट पे आए, कितनी चीज़ें मैंने की, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि बेसिकली एनालिटिक्स है, ये सारे मिल जाएंगे। सेल्स में अगर देखें तो अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो आपके वेबसाइट पे तो कितने सेल्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी पैनल भी है। अगर आपको कोई इवेंट लेना है तो यहाँ पे इवेंट वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आप ऐड इवेंट करके आपके इवेंट्स को इसमें ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो सारी वेबसाइट की सेटिंग्स आपको दिख जाएगी। वेबसाइट अगर आपको लाइव नहीं रखना है, पेमेंट मोड लाइव नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें आप बंद चालू यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई आपकी वेबसाइट में। अब जाते हैं हम लोग स्टोर पे। आप आपका खुद का शॉपिफाई या फिर आपका खुद का वो कॉमर्स स्टोर यहाँ पे सेट कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें आप इसमें स्टोर में कर सकते हो। स्टार्ट ऑनबोर्डिंग करने के बाद डायरेक्टली मुझे एक स्टोर के क्विक स्टेप्स दे देगा। अभी फिलहाल हम लोग ये नहीं करेंगे, बट आपको बैक जाने का इसमें ऑप्शन नहीं, तो मैं इसे स्टार्ट ऑनबोर्डिंग कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे स्टेप्स आ गए, मुझे अभी फिलहाल नहीं करना है तो, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आप आपका ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, आपका डोमेन ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो, शिपिंग डिटेल्स, डेटा सब ऐड कर सकते हो, टेस्ट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो ताकि आपको समझे कि ये सब चल रहा है ये नहीं बराबर से। भाई दिस इज अ पावर हाउस, ट्रस्ट मी ऑन दैट। वेबिनार्स की अगर बात करें तो लुक एट दिस, यहाँ पे आप आपके वेबिनार्स होस्ट कर सकते हो, यानी कि हमारे जो कल चल के N10 के ऊपर या बाकी की चीज़ों के ऊपर जो वेबिनार्स होने वाले हैं वो मैं यही से होस्ट करने
आउट। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वेबिनार फनल, यहाँ पे आप पूरा वेबिनार का एक फनल बना सकते हो कि किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में लोगों को लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है साइट्स के बारे में, आपके वेबिनार के बारे में, ये सारे एनालिटिक्स फनल्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्लॉग्स पूरा डिफरेंट सेक्शन हो गया, राइट। अगर आपको कोई ब्लॉग लिखना है, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप क्या करते हो, एक सेपरेट अलग साइट बना लेते हो ब्लॉग के लिए, वहाँ पे आपके ब्लॉग जाते रहते हैं। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं भाई, सारी चीज़ें एक साथ दी हुई है। सोचो फनल्स, वेबसाइट, स्टोर, वेबिनार्स, एनालिटिक्स, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। मुझे नया ब्लॉग बनाना है, जस्ट क्रिएट ब्लॉग पे टैप करो एंड आपका नया ब्लॉग जो है वो आप आराम से लिख सकते हो, उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो और गूगल पे उसे टॉप रैंक पे लेके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्डप्रेस, जो कि आपके वर्डप्रेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। जो सेटिंग्स आपको वर्डप्रेस में मिल रही है वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी। सीमलेस है, सारी चीज़ें एकदम सीमलेस है। जैसी वर्डप्रेस पे चलती है वैसी ही यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका पूरा वर्डप्रेस जो है वो माइग्रेट कर सकते हो। आपका ये साइट वर्डप्रेस पे माइग्रेट कर सकते हो। बहुत अलग अलग चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट पोर्टल, यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट पोर्टल पे टैप करता हूँ तो आपका पूरा क्लाइंट पोर्टल मिल जाएगा आपको। जनरेट मैजिक लिंक, इनवाइट क्लाइंट पोर्टल, लॉगिन ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। योर ब्रांड योर ऐप, क्लाइंट के लिए आपका खुद का ऐप है, ऐसे बिहेव करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये बहुत खतरनाक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट पोर्टल यूआरएल पे टैप करता हूँ तो देखते ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये खुल गया मेरा खुद का पोर्टल, यानी कि क्लाइंट पोर्टल। यहाँ पे क्लाइंट को जो भी चीज़ें हैं, अगर आप आपके फोटोज़ जो है क्लाइंट को दिखाना चाहते हो, आप क्लाइंट से कुछ चीज़ों का अप्रूवल लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आराम से हो सकती है। नेक्स्ट है फॉर्म्स, बिल्डर, एनालाइज एंड सबमिशंस, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्म पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अलग अलग फॉर्म्स जो है वो बिल्ड कर सकता हूँ। अब ये जो मार्केटिंग वाला फॉर्म है वो खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, आपको समझ जाएगा कि ये फॉर्म कैसा दिखने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मोबाइल वाला, कंप्यूटर वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो आपके डेस्कटॉप पे कैसा लगेगा, वो आपके मोबाइल पे कैसा लगेगा, ठीक है। यानी कि पूरा रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे देखो फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप आपका फुल नेम, ईमेल, जो आप फॉर्म्स आपके बिजनेस के लिए, लोगों के लिए भेजते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मुझे HTML डालना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ एंड दैट्स इट। फॉर्म में चीज़ें आ गई। यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे सबमिशंस है, कितने लोगों ने सबमिट किया हुआ है फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी सबमिशंस में। सेटिंग्स में आप फॉर्म के बारे में सारे सेटिंग्स ऐड कर सकते हो। फेसबुक का ऐड वाला जो पिक्सल आईडी है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इवेंट्स ऐड कर सकते हो इसमें। स्टिकी कॉन्टैक्ट, आपको अगर आपका कॉन्टैक्ट हमेशा फॉर्म पे रखना है तो ये आप ऑन कर सकते हो। भाई ये नेक्स्ट लेवल है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये हजारों ऐप्स का काम कर रहा है। यहाँ पे एनालाइज है, सबमिशंस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। सर्वेज, अगर आप लोगों से सर्वे लेना चाहते हो कि आपकी कंपनी बराबर से चल रही है नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये सर्वे यहाँ पे आप लोगों से ले सकते हो। दूसरी चीज़ फीडबैक्स एंड सर्वेज जो है वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। बट सर्वेज का जो स्पेशली ऑप्शन है ना वो इसलिए होता है ताकि आपके कस्टमर्स को आप बेटर वे में समझ पाओ। तो ये सारे सर्वेज जो है आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारे सर्वेज आप इस पे बना सकते हो। ट्राई सर्वे प्रीव्यू, तो मैं आपको दिखाता हूँ सर्वे कैसे होता है एग्जैक्टली। व्हाट्स योर करंट करियर स्टेटस, एम्प्लॉयड, ये ऐसे सर्वेज जो आप देखते हो ना बहुत सारे बड़े बड़े साइट्स पे, ये आप आपके खुद के बिजनेस में अब भी फिलहाल लगा सकते हो बिकॉज ऑफ दिस गो हाई लेवल वाला ऐप एंड दिस इज गेम चेंजर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और कोई भी ऐप इतना डायनेमिक नहीं है जो इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ दे रहा है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल रही है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे क्विजेस की अगर बात करें तो बिल्डर, सबमिशन, यहाँ पे आप क्विज लोगों के लिए बिल्ड कर सकते हो। नाउ दैट इज होल डिफरेंट थिंग। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप क्विजेज में कर सकते हो। लोग अगर आप मान लो वेबिनार ले रहे हो, वेबिनार में आपको क्विज यहाँ पे देना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो डायरेक्टली। क्रेजी ऑप्शंस है इसमें सारे। चैट विजेट, आपके वेबसाइट के लिए डायरेक्टली यहाँ से चैट विजेट जो है वो आप बना सकते हो। भाई क्या है ये, QR कोड्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, कितनी सारी चीज़ें आप इसमें कर पा रहे हो। मतलब मुझे हर एक चीज़ के लिए ना बाहर जाना पड़ता था, अब हर एक चीज़ मेरी एक प्लेटफॉर्म पे आके रुक गई है एंड दिस इज लिटरली अ गेम चेंजर। QR टाइप्स, यहाँ पे क्या क्या टाइप का QR कोड आपको डालना है, क्या आपके वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट करना है, रिव्यू लिंक डालनी है, कॉल करवाना है, ये सारे अलग अलग QR कोड्स आ जाएंगे। अगर आपको बल्क QR कोड्स जनरेट करने वो आप कर सकते हो। एनालिटिक्स जो है QR कोड के ऊपर कितने लोगों ने टैप किया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मैंने खुद देखा था कि ये एक प्लान सिर्फ $29 पर मंथ का था अलग जगह पे, यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल रहा है। साइट्स वाला सेक्शन इज फैबुलस। यहाँ पे आपको सेटिंग्स, डोमेन्स, सारी चीज़ें करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको डोमेन परचेस करना है आप यहाँ से कर सकते हो। आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो आप इसमें आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेफ्ट में सारे सेटिंग्स चेंज हो गए। डोमेन्स एंड URL, एक्सटर्नल ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन, बिजनेस प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स के ऑप्शन में इतनी सारी चीज़ें मिल गई। URL रीडायरेक्ट्स की अगर बात करो तो अगर आपका एक
URL है उसको आपको रीडायरेक्ट करना है दूसरे URL पे, ठीक है, वो आप कर सकते हो अलग अलग। आपके पास .in था, अब .com आपने लिया है, लेकिन .in जो है वो आपका एक्टिव है, लोगों को .in पता है, तो आप .com पे लोगों को डाइवर्ट कर सकते हो। तो URL रीडायरेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप। भाई मेंबरशिप यानी कि आपके जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है ना, क्लाइंट उसके ऊपर मेंबरशिप ले सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, क्लाइंट पोर्टल यहाँ पे होता है पूरा। कोर्सेज, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आप आपके खुद के कोर्सेज बिल्ड कर सकते हो और मेंबरशिप बेसिस पे आप लोगों को बेच सकते हो। रेवेन्यू जनरेटेड 67,000 रुपीज़ में आ रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2,000 रुपये का। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ये सारा मॉक डेटा है, मेरा खुद का डेटा नहीं है। ये मैंने अभी तक पूरी तरीके से गो हाई लेवल को समझा नहीं है, मैं अभी समझने का ट्राई कर रहा हूँ और फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोर्सेज में आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, एनालिटिक्स, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आ गई। कम्युनिटीज़, आप कम्युनिटीज़ को इसमें से मैनेज कर सकते हो। जो मैं अभी डिस्कॉर्ड पे कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली। आप इसमें से एक कम्युनिटी बना सकते हो, कम्युनिटी के साथ इसी से आप कोऑर्डिनेट एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। क्रेडेंशियल्स की अगर बात करो तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स, क्रेडेंशियल्स आप इसमें लगा सकते हो डायरेक्टली। टेम्पलेट्स, इशूड सर्टिफिकेट्स, इशूड बैचेस, अलग अलग चीज़ें आपके स्टूडेंट्स को आपको देने के लिए इसमें काम आएगी। अब ये जो है गोको लैब मार्केट प्लेस, ये मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, इसे मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। गिव मी सम टाइम, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वाला है मीडिया स्टोरेज, यानी कि आप आपका सारा मीडिया जो है वो इसमें स्टोर कर सकते हो। आपके जितने भी फोटोज है, लोगोज है, फोल्डर्स है, जो भी आपको करना है फोटो से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप इसे गूगल ड्राइव से डायरेक्टली लिटरली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट विथ AI वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, इमेजेस वगैरह सब कुछ क्रिएट करने के लिए। तो ये मीडिया वाला सेक्शन है। रेपुटेशन की अगर बात करें तो रेपुटेशन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हाय अभिजीत, फिनिश ऑल द स्टेप्स टू सेट अप योर रेपुटेशन डैशबोर्ड। यहाँ पे आपका रेपुटेशन डैशबोर्ड मिलेगा आपके खुद के इवैल्यूएशन के लिए कि क्या चीज़ें हुई है क्या नहीं हुई है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए ये जो रिव्यूज़ है इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग इसमें है ना चीज़ें हैं। आपको जितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, कस्टमर्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, एवरेज रेटिंग आपकी क्या है, कस्टमर्स का सेंटिमेंट एनालिसिस इसमें आ जाएगा। भाई क्रेजी, मतलब ये नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें हैं। रिव्यू रिक्वेस्ट जो है वो आप लोगों को भेज सकते हो। रिक्वेस्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू रिक्वेस्ट आप लोगों को भेज सकते हो। आपको जो रिव्यूज़ आए वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। विजेट्स जो है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आपके रिव्यू के लिए। लिस्टिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा। सेटिंग्स की अगर बात करें तो सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स यहाँ पे करने मिलेगी। आपको रिव्यू लिंक करना है, SMS सेंड करना है, ईमेल रिक्वेस्ट भेजना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपको पूरा बिजनेस प्रोफाइल ये ऑप्टिमाइज करके दे देगा। इंटीग्रेट गूगल बिजनेस प्रोफाइल किया आपने, आपका प्रोफाइल इससे लिंक कर दो एंड एवरीथिंग विल बी ओवर हियर। आप आपके पूरे रेपुटेशन को यहाँ पे देख सकते हो, इसे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पार्ट है रिपोर्टिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्टिंग, यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। गूगल एड रिपोर्ट, फेसबुक एड रिपोर्ट, एट्रीब्यूशन रिपोर्ट, ये आपके लिए है, ठीक है। ये कस्टमर क्लाइंट के लिए नहीं है, आपकी सारी चीज़ों का रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉल रिपोर्ट, एजेंट रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया कितने नहीं, लोकल मार्केटिंग ऑडिट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि ये पूरा एक सेक्शन हो गया कंपनी का जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारी चीज़ें कल चल के फ्यूचर में चेंज करने वाला है। ऐप मार्केट प्लेस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन का मार्केट प्लेस मिल जाएगा। अगर मुझे इसमें make.com इंटीग्रेट करना है मैं वो कर सकता हूँ। असिस्टेंट हाइब्रिड एजेंट्स मुझे बनाने हैं, सिंथफ्लो मुझे लगाना है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इंस्टॉल्ड ऐप्स में अगर आप जाओगे तो जितने ऐप्स आपने इंस्टॉल किए वो आ जाएंगे। ऐप रीसेलिंग, ये जो है ऐप रीसेलिंग में आप डील कर सकते हो पूरी तरीके से। AI एजेंट्स, अगर आपको AI एजेंट्स खरीदने हैं तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। कुछ फ्री भी आपको मिल जाएंगे, कुछ पेड भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो था ये था हमारा नेक्स्ट वाला सेशन जहाँ पे हम लोगों ने पूरा डैशबोर्ड समझा। अब हम लोग एक एक चीज़ करना धीरे धीरे चल के स्टार्ट करेंगे। कॉन्वर्जेशंस, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, पेमेंट्स, ये सारी चीज़ों पे हम लोग टच डाउन करेंगे। AI एजेंट्स, पहला AI एजेंट भी हम लोग बनाने वाले। मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाना है वो भी देखेंगे इससे। और ये सारी चीज़ें मैं मेरे खुद के बिजनेस के साथ ही आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको भी समझे कि सब कुछ रियल टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो गाइस, आज अगर आप इसे खरीदते हो ना तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक पे टैप करके आप इसे अब भी रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें अगर आप सच में बिजनेस करते हो, अगर आप सिर्फ सीख रहे हो तो मुझे लगता है आपके ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस ऑलरेडी इसमें कर रहे हो ना तो ट्रस्ट मी, ये आपके लिए एक पावर हाउस है। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया कि इसमें क्या चीज़ें नेक्स्ट वाली है। अगले वीडियो से हम लोग सारी रियल टाइम चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे अगली वाली क्लास में।